चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? सांतत था, अवकल नहीं था ना, तो ओनली 5 पॉइंट खत्म हो गए थे। ओनली 5.7 पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है? द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो यार, इधर होता क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रथम कोटि का अवकलज। क्या पढ़ा? प्रथम कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि अवकलज में जो फलन दिया गया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? दूसरी बार क्या करते हैं? अवकलन कर देते हैं। मतलब लिख लो, अच्छा, जब किसी दिए गए फलन f(x) का, जब किसी दिए गए फलन f(x) का 2 बार अवकलन ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, उसे द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं, ठीक। बस समझ आए? इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, इसे लिखो, इसे f डबल प्राइम x या d2x, d2 या y2 या y डबल प्राइम, नहीं, y2 द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। समझा? इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? f डबल प्राइम x या d2 या y2 द्वारा करते हैं, व्यक्त करते हैं। किसी के हर कोई डाउट जी? जब मान लो हमको y बराबर दिया f(x), क्या दिया? f(x). जब इसका क्या करेंगे? प्रथम कोटि अवकलन निकालेंगे, यानी दोनों पक्षों के किसके सापेक्ष? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करने पर अवकलन करने पर क्या लिखोगे? d बाई डी एक्स y बराबर d बाई एफ एक्स लिखो। यहां पर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। यहां क्या हो जाएगा? एफ प्राइम एक्स, ऐसे लिखते हैं। एफ प्राइम एक्स का मतलब होता है इसका एक बार अवकलन किया गया, कितनी बार अवकलन किया गया? एक बार। अब एक बार फिर अवकलन करोगे, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, x के
सापेक्ष करने पर, अवकलन करने पर, सही है। तो जो दूसरी बार मैं करूंगा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एफ प्राइम एक्स। द्वितीय कोटि अवकलज को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, कैसे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। ऐसे ये क्या हो गया, द्वितीय कोटि का अवकलज, डी टू वाई, डी टू वाई और क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है, डी, ये चीज ये है, बराबर क्या गया, दूसरा अवकलन हो रहा है, हो जाएगा एफ डबल प्राइम एक्स। ऐसे इसको दिखाया जाता है, मतलब जब किसी दिए गए फलन का हम लोग दो बार क्या ज्ञात करें, अवकलन ज्ञात करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज। उतार लो इतना पहले गड़बड़ाहट से, चलिए मैं समझ लेता हूं, ठीक। आगे देखो इधर हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.6, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। प्रश्नावली कुछ बोला है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यार कुछ भी नहीं करना है, एक दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का दिया है 2, ठीक। सबका ध्यान रखो, से पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना y बराबर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो, क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स, वाई बराबर डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सही है। क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, कितना अवकलन इसका, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। एक्स इसका अवकलन क्या होता है, साफ पीछे वाला है, इसका क्या जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लिखेंगे है नहीं, ठीक। बस चलो पुनः लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों का नहीं लिखा, का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखूंगा इस बार, डी बाई डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई 2x 3, यहां पर क्या बताओ, y बाई डी एक्स बराबर, यहां पर क्या गया, इसका 0 हो जाएगा, यही उत्तर हो गया। बस कितना करना। प्रश्न नंबर 2, ठीक, क्या है, x पावर 20, क्या लिखूंगा, माना y बराबर x पावर 20, दोनों पक्षों क्या लिखूंगा, तुम या फिर से माफ हो तो ठीक ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स, डी अपान
डी एक्स, एक्स पावर डी। ठीक, यहां हो गया डीवाई बाय बराबर, इसका जानते ही हो, 20 एक्स पावर 19 माइनस 20 माइनस से 19 हो जाएगा ना। पुनः क्या लिखोगे, ये लाइन बार बार लिखना पड़ेगा। पुनः दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या करने पर हो गया डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई 20 बाहर निकालो, डी अपान डी एक्स 19, यहां क्या गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 20 गुणे 19 घाते एक्स, घाते कितना हो जाएगा 18, 19 दूनी 38, 380 घाते 18, आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स। जो लाइन बार बार लिखो तुम एक्स मान लो, सिंपल हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ डाल लो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दो फटाक से अगला प्रश्न देखो, नंबर 3 क्या दिया गया है, एक्स कास एक्स, एक्स कास एक्स, ठीक है। तो देखो मान लेंगे जी, चलो इधर देखो, माना y बराबर एक्स इंटू कास एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होता, डी बाई डी एक्स इंटू वाई, डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू कास एक्स, यहां क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट सेकंड का अवकलन होता है, कास एक्स का अवकलन क्या होता है साइन एक्स प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन कितना होगा 1, cos x इंटू 1 हो जाएगा। ये क्या गया रेडी, बताओ cos जी, चलो cos x को आगे लिख लो, x साइन ये आ गया डिवाइड बाय डी। पुनः दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, पुनः दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, अजी पुनः दोनों पक्षों के एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बताओ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, यहां पर क्या हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, बताओ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस लगाओगे, इसका द्विवर्ग जी गुणनफल वाला है, फर्स्ट सेकंड साइन एक्स का गुण क्या होता है
सबको आ रहा चीज प्लस साइन एक्स इंटू 1 हो जाएगा। सही है, गुणा करो माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कास माइनस साइन एक्स, कुछ गायब होगी नहीं, ये जुड़ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स माइनस, चाहे सिर्फ छोड़ दो, ये माइनस कॉमन ले लो, वहां जो मन के वही कर, ठीक, उतार लो। ये हो गया तीसरा। चौथा का log x, ये परसोनिक सबसे सरल है, ठीक ना, कुछ है नहीं इसमें। चलो मान लेंगे, माना y बराबर log x, तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का इसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सही है, कर दो फटाक से, तो क्या हो जाएगा, dy बाई, डायरेक्ट में लिखना हो डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स इंटू वाई, डी वाई बाई डी एक्स। वहां बैठ सकते हो आराम, पीछे पूरा खाली है, पूरा आराम बैठ सकते हो वहां। लैग तो क्या होता है, 1 अपान एक्स हो गया ना। चलो पुनः दोनों लैग क्या होता है, 1 अपान एक्स, पुनः दोनों पक्षों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा जी, लिखेंगे डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, ये भी फार्मूला ही है, जान लो, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 अपान से का अवकलन क्या होता है बोलो, माइनस 1 अपान एक्स, याद कर लो बाबा, तुम्हें बाबा लिखना पड़ेगा, ठीक, लंबा पैटर्न ले जाएगा, डायरी याद किए रहो। उतारो फटाक से, उतार लो चीजों को, चलो आगे देखो यार, चलो प्रूफ होना चाहिए कोई चीज का। माना y बराबर e की पावर x साइन 5x, ठीक, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, सब लोग कर लोगे जी, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्या करने पर, अवकलन करने पर, बताओ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू वाई बराबर डी बाई डी एक्स, सही है ना, है करना, डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करते डायरेक्ट करते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का लंबा स्टेप जाए, मतलब क्या निकलेगा, e की पावर x, साइन अवकलन क्या होता है, cos 5, 5x का फिक्स करोगे 5 आएगा, e की पावर इसका अवकलन कितने लोग नहीं मालूम है, सही है, सब कौन चाहिए, चलो कुछ कॉमन वन है, e की पावर कॉमन ले लो, क्या जाएगा, साइंस 5x को आगे लिख लो,
साइन 5x को दिमाग लगाया तो ठीक। ये सब चीजें प्रैक्टिस करोगे बाबा तुमको याद हो जाएगा। मैथ डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। ठीक, चलो पुनः क्या करोगे? पुनः दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष? यक्ष के सापेक्ष। क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो क्या आ गया? डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट, फर्स्ट जी सेकेंड का अवकलन करो, डी बाई डी एक्स साइन 5x, 5 cos 5x। सेकेंड साइन 5x, 5 cos 5x डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। सही है। चलो यहां पर क्या हो गया? d2y बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स। साइन से अवकलन क्या होता है? cos 5x प्लस, हाँ बोलना चाहिए तुम लोग को, cos 5x, cos से तोड़ कर माइनस, 5x कभी करोगे तो 5 पचम 25, क्या हो जाएगा? साइन 5x प्लस साइन 5x प्लस cos 5x। सही है। एक ही पावर इसका फिक्स करोगे, एक ही पावर एक्स, सब में कुछ कॉमन है, एक ही पावर कॉमन ले लो, आ जाएगा 5 cos 5x माइनस 25 साइन 5x प्लस साइन 5x प्लस cos 5x। कुछ घर उठ जाएगा शायद। चलो 5 cos 5x, 5 cos 5x 5 5 एक घर जाएगा शायद। कितना आएगा? 21 सेकंड जी, 24 21 कौन बोल दिया? मैं बोला। ठीक, उतार लो। दो कामल ले सकते हो तुम्हारी माँ, तो कामल लोगे तो कुछ नहीं होगा, लो कामल ले रहे हैं हम। तो 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x, यह आ गया d2y बाई डी एक्स। सही है ना। अगला सवाल क्या है? e की पावर जो कर लोगे जी, वही तो सेम सेम सवाल है। tan इनवर्स x देखो, अठवां देखो, tan इनवर्स x मान लेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन जानते हो ना? दोनों पक्षों का इसके सापेक्ष, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्या हो गया? डी बाई डी एक्स इंटू वाई tan इनवर्स एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स
बराबर tan इनवर्स क्या होता है 1/, इसका फिंस करोगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर सही है डी बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लगाओगे अंश अपान हर का बोला जी हर, अंश का अवकलन एक का अवकलन माइनस अंश बटे हर का एक अवकलन 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा जी, लिख देता हूं यहां पर क्या हो गया एक अवकलन 0 प्लस 2x हो गया बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक घट उठ जाएगा क्या आ जाएगा -2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक, तो फटाक से दोनों चीजों को ठीक